बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर अब आपको जेल नहीं जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे अपने यात्री सुविधा अधिनियम 1989 में काफ़ी बदलाव करने जा रही है। अगर ये बदलाव साकार हो गए तो यात्रियों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराधों में अब केवल जुर्माना ही वसूल किया जाएगा और जेल भेजे जाने का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए रेलवे यह बदलाव करने जा रही है। बिना टिकट यात्रा करना, बिना प्रॉपर टिकट यात्रा करना, फुटबोर्ड पर बैठकर यात्रा करना, अनावश्यक चेन पुलिंग करना, ट्रेनों में भीख मांगना जैसे जाने अनजाने में किए जाने वाले अपराधों में अब केवल जुर्माना वसूला जाएगा। इस तरह के लगभग 30 प्रावधानों की पहचान करने के लिए बोर्ड ने सभी जोनों में सर्कुलर जारी कर दिया है और इन्हें लागू करने के लिए व्यावहारिक तरीकों के बारे में उपाय सुझाने को कहा है। इस प्रावधान से यात्रियों को भी काफ़ी हद तक भय मुक्त वातावरण मिलेगा और वो निश्चिंतता से यात्रा कर सकेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रीन स्टेशनों का चयन किया जा रहा है। इसके लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन को भी ग्रीन स्टेशन बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरह ग्वालियर रेलवे स्टेशन भी ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बनेगा। इसके तहत झांसी मंडल ने झांसी और ग्वालियर का नाम ग्रीन स्टेशन के लिए भेजा है। स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं, दिव्यांगजनों द्वारा उपलब्ध उपयोग के लिए अनुकूल डिजाइन, कचरा प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा बचत के लिए डे लाइट मैनेजमेंट, पैदल यात्रियों और गाड़ियों के आवागमन के लिए बेहतर प्रबंधन, परिसर में बेहतर पार्किंग व्यवस्था, स्मार्ट स्टेशन निर्माण और नवीनीकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का अधिकतम प्रयोग, स्वास्थ्य स्वच्छता, जल तथा ऊर्जा दक्षता के अतिरिक्त हरित पहल आदि इस अभियान में शामिल हैं। भिंड कोटा पैसेंजर को एक्सप्रेस ट्रेन में बदले जाने से मिले रिस्पांस को देखते हुए 508 पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे ने मेल एक्सप्रेस में बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 किलोमीटर से ज़्यादा तय करने वाली पैसेंजर ट्रेनों को अब मेल एक्सप्रेस में परिवर्तित किया जाएगा। इन ट्रेनों का कम आय वाले स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा, साथ ही गति भी बढ़ाई जाएगी। स्थानीय रेल अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि डेमू, मेमू समेत अन्य पैसेंजर ट्रेनें इस दायरे में शामिल नहीं होंगी। झांसी मंडल में झांसी आगरा पैसेंजर, झांसी मानकपुर पैसेंजर, झांसी इटारसी पैसेंजर, झांसी कानपुर पैसेंजर, झांसी खजुराहो पैसेंजर, झांसी लखनऊ पैसेंजर और झांसी प्रयागराज पैसेंजर को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदलने की तैयारी चल रही है। इन ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदले जाने पर छोटे ट्रेनों के स्टॉपेज ख़त्म हो जाएंगे और यात्री को ज़्यादा किराए का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए अभी ग्वालियर से मुरैना तक का पैसेंजर का टिकट 10 रुपये का होता है, लेकिन एक्सप्रेस का टिकट 30 रुपये का लगता है। जब पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस में बदल जाएगी तो लोगों को मुरैना की यात्रा के लिए फिर से एक्सप्रेस का किराया चुकाना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे जल्द ही स्टेशन पर टचलेस टिकट जांच सिस्टम को लागू कर सकता है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज स्टेशन पर इस सिस्टम को लागू कर चुका है। इसमें टिकट की जांच वेब कैमरे से होती है। टिकट का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है जो टीटी के पास ऑनलाइन पहुंच जाता है। इससे टीटी को पता लग जाता है कि किस कोच में कितने यात्री और कौन कौन सफ़र कर रहे हैं। नई व्यवस्था में रेलवे एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को बोर्डिंग पास भी जारी करेगा। रेलवे के लिए स्टेशन के एंट्री गेट पर चेकिंग स्टाफ और यात्रियों के बीच कांच के क्यूबिकल लगाए जाएंगे। बिना संपर्क के जानकारी के आदान प्रदान के लिए दोनों तरफ TFT मॉनिटर भी लगाए जाएंगे। QR कोड से टिकट चेक करने की व्यवस्था होगी। वेब कैमरे से टिकट और पहचान पत्र की जांच होगी। यात्री की पहचान टिकट की पुष्टि के बाद नाम, PNR नंबर, कोच और बर्थ के विवरण के साथ बोर्डिंग पास प्रिंटर से जारी होगा। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते नियमित ट्रेनों का संचालन 23 मार्च से रेलवे ने बंद कर रखा है। संभावनाएं बन रही थीं कि जुलाई से कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि कम से कम 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार की नियमित ट्रेनों का संचालन नहीं किया जाएगा। एक आदेश में रेलवे बोर्ड ने कहा कि 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी। इसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि जुलाई
में जिन ट्रेनों के चलने की संभावना बन रही थी अब वो धूमिल हो गई है। रेलवे का निर्णय है कि जो भी ट्रेनें चलेंगी वो स्पेशल ट्रेनों के रूप में ही चलाई जाएंगी, क्योंकि अभी जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जा रही हैं उनको भी पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिल रहे हैं और रेलवे प्रशासन नहीं चाहता कि कोरोना संक्रमण के प्रसार में रेलवे का हाथ है, इस तरह की बात सामने आए। तो काफ़ी सावधानियों के साथ ये निर्णय लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई कमी दिखाई दी हो तो अपनी शिकायत हमें ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आपके द्वारा की गई शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिकेय शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।